आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक लाइटनिंग करंट इज एसी और डीसी। मतलब कि जो हमारी आकाशीय बिजली होती है वो हमारी एसी करंट होती है या फिर डीसी। दोस्तों इस पॉइंट को हम कभी भी ना भूले, इसके लिए हमें इसे अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लाइटनिंग के बारे में भी समझना चाहिए कि आखिरकार जो आकाशीय बिजली होती है वो गिरती ही क्यों है। दोस्तों आकाशीय बिजली मतलब कि लाइटनिंग के गिरने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम बचपन में स्केल को सर पर रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते थे, तो वो छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते थे हमारे इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और स्केल के आगे चिपक जाते थे। तो जो सेम चीज हमारे इस स्केल के केस में होती थी वही सेम चीज हमारे आकाशीय बिजली के केस में भी होती है। आखिर ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है इसे हम बारीकी से और आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार भी बता रखा है, हमारी जितनी भी सारी चीजें होती है ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। और इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है जिसे वो छोटा किया नहीं जा सकता, इसके अंदर मुख्य हमारी तीन चीजें होती है। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। और आप सभी ने कई बार चार्ज वर्ड भी सुना होगा कि हमारा चार्ज फ्लो रहा है, तो वो हम इन्हीं चार्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारा जो नंबर एक में प्रोटॉन जो इस वस्तु के अंदर होता है, ये सभी वस्तु के अंदर, चाहे स्केल की बात करो चाहे हवा की बात करो, ये सभी चीज के अंदर हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन को ही हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है इसे हम न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, यह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक दूसरे के चिपकने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होती है। अभी ये बेसिक सी चीजें तो हमने जान ली कि आखिर चार्ज क्या होता है, हमारी स्केल के अंदर क्या क्या है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि आखिरकार स्केल के केस में ऐसा क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े इस स्केल के आगे चिपक जाते थे। और वह समझने के बाद में हम आसानी से लाइटनिंग आकाशीय बिजली को भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने जहां बात करी थी कि हमारी जितनी भी चीजें होती है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस स्केल के अंदर भी हमारे कई मात्रा के अंदर ये तीनों चीजें होगी। अब जब हम इस स्केल को हमारे सर पर इस तरीके से रगड़ते थे तो उस समय दोस्तों क्या होता था, तो उस समय इस स्केल के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे बालों पे रगड़ने के कारण हमारे सर के बालों के अंदर चले जाते थे और जिसके कारण क्या होता है, हमारे स्केल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और बात यह भी पता रहनी चाहिए कि हमारी इस स्केल के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। मतलब कि अगर 1 करोड़ प्रोटॉन है तो 1 करोड़ ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कुछ कमी हो जाएगी तो इस केस में हमारे स्केल में जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, मतलब कि खींचने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से हमारा मैग्नेट काम करता है सेम उसी तरीके से। तो दोस्तों अब अगर हम हमारे इस केस पे आए तो हमने क्या किया, हमारे बालों पर इस स्केल को रगड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी इस स्केल के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे बालों के अंदर चले गए, जिसके कारण हमारे इस स्केल के अंदर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास इस स्केल को ले जाते हैं तो वो जो कागज के टुकड़े होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कि जो कागज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उस चार्ज को हमारी स्केल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इसी चीज के कारण हमारी वो स्केल का एक्सपेरिमेंट हो पाता था। और दोस्तों सेम यही चीज हमारे आकाशीय बिजली के समय भी होती है। तो लाइटनिंग के केस में ऐसा कैसे होता है, तो ये भी काफी ज्यादा आसान है। हम सभी को एक बात यह पता होती है कि हमारे जो बादल बनते हैं वो बादल कैसे बनते हैं आसमान में, वो बनते हैं हमारे पानी की छोटी छोटी बूंदों से। हमारा पहले धरती पे कई सारी मात्रा में पानी होता है, वो पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर बादल जाके बन जाता है। तो दोस्तों अब जब ये बादल बन जाते हैं तो ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। तो जब ये कई सारे छोटे छोटे बादल हो जाते हैं तो आसमान में ये बादल आपस में टकराते हैं, आपस में इनके बीच में घर्षण होता है। जिस तरीके से हमने स्केल को हमारे सर पे रगड़ा, इसी तरह हमारे बादलों में भी आपस में होता है। और जब बादलों में भी इस तरीके का आपस में घर्षण होता है तो क्या होता है, हमारे एक बादल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे बादल के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से हमारे एक बादल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम रह जाती है। और जैसा कि हमें पता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी बादल में, तो वह इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। और हम में से सभी को एक बात यह हमेशा से पता है कि हमारी जो धरती होती है वो धरती हमारी पूरी तरीके से टोटल न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल के अंदर हमारे कई सारी मात्रा में प्रोटॉन की संख्या है। अब हमारी जो बादल जिसके अंदर हमारे कई सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो चुका है, वह हमारे धरती पे प्रोटॉन देख के पॉजिटिव देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब हमारे बादलों में काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी तो वह सारे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होना चाहिए, तो उन्हें आसानी से धरती की तरफ कई सारे प्रोटॉन की संख्या मिल जाती है और वह इलेक्ट्रॉन धरती की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। अब
दोस्तों यहाँ पर कई लोगों के मन में एक और सवाल ये भी आएगा कि हमारी जो बिजली वो जमीन पे ही क्यों गिर रही है, मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वह जमीन पर ही क्यों डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो दूसरे बादल में भी तो डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो बिजली होती है वो काफी कम केस में ही जमीन पर गिरती है। हमारी सिर्फ 1% या फिर इससे भी कम मात्रा में ही बिजली जमीन तक आ पाती है। अधिकतर जो लाइटनिंग होती है, अधिकतर जो आकाशीय बिजली का अट्रैक्शन होता है वो दो बादलों के बीच में ही हो जाता है। और जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसे इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज होने की जगह नहीं मिल पा रही, तो उस समय हमारी धरती पर आके इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक इन सभी बातों से हमें यह पता चल गया कि आखिरकार लाइटनिंग आकाशीय बिजली किस तरीके से गिरती है। अब इन सभी चीजों को जान लेने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरकार लाइटनिंग बिजली एसी है या फिर डीसी, तो इसे समझना काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों इसे कैसे समझ सकते हैं, तो हम सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि हम डीसी करंट किसे बोलते हैं। डीसी करंट हम उस केस में बोलते हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उसे हम डीसी करंट बोलते हैं। और वही सेम चीज अगर हम इस लाइटनिंग के केस में चेक करें तो लाइटनिंग के केस में हमने क्या देखा है, हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी सारी बादलों के अंदर हो गई है, उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होना चाहते हैं तो वो हमारी जमीन पर आके डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है, इस केस में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उस करंट को ही हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो इन सभी बातों से हमें एक चीज तो यह पता चल गई कि हमारी जो लाइटनिंग होती है वह लाइटनिंग हमारी डीसी करंट होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कभी यह सवाल इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसका आप डायरेक्ट आंसर डीसी करंट ना देकर इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइटनिंग गिरती है वह हमारी इंपल्स डीसी करंट होती है। अब ये इंपल्स डीसी करंट क्या है, तो दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक काफी कम टाइम के अंदर काफी बड़ी संख्या में मूव हो जाते हैं, मतलब कि काफी कम समय में काफी ज्यादा एम्पेयर, काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड फ्लो हो जाता है। तो उसी कंडीशन को हम इंपल्सिंग कंडीशन कहते हैं। और हमें जैसा पता है आकाशीय बिजली में भी सेम यही कंडीशन होती है, इसके अंदर काफी मिली सेकंड के अंदर काफी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसी वजह से लाइटनिंग के करंट को हम इंपल्स डीसी करंट बोलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।